वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक। आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो, प्रॉपर्टीज सॉरी प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर की प्रिपरेशन के प्रीवियस वीडियो में आपको दो मेथड पढ़ाए थे, एक डिहाइड्रेशन का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा पढ़ाया था विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस पढ़ाया था, याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियो अगर आप देख के आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या पढ़ के आए हैं। इज इट क्लियर? तो आज 2 से 3 मेथड, आज इसके प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर खत्म करने वाले हैं। प्रिपरेशन मेथड जितने भी थे ईथर के वो आज खत्म करने वाले हैं। चलो ईथर की प्रिपरेशन करते हैं कि उसमें किस तरह क्या क्या प्रिपेयर करते हैं। पहला, आज का पहला मेथड बाय अल्कोहल। वैसे आपको याद दिला दूं, आप पहले भी अल्कोहल पढ़ चुके हैं, बाय अल्कोहल। अच्छा, कैसे सर? अल्कोहल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बाय फिनोल, अल्कोहल से ज्यादा बेस्ट फिनोल रहेगा। होता खैर ये भी अल्कोहल की टाइप है, फिनोल। यहाँ पे ओ एच लगा दो। फिनोल की पूरी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस इसी सीरीज में, इसी सीरीज में पूरी प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अगर NaOH अटैक करता है तो आपका -H2O वापस चला जाता है। ये भी आप काफी बार पढ़ चुके हैं। क्या बनता है आपके पास प्रोडक्ट बनता है O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज अगर आपको याद आ रही हो, आपने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा था। विलियमसन सिंथेसिस में वहां पे भी ONA रिएक्ट करता था। किसके साथ रिएक्ट करता था अगर आपको याद हो तो? CH, कोई भी RX था, मतलब मैं यहाँ CH3X लगा दूं। विलियमसन सिंथेसिस अल्काइल हैलाइड और इसके साथ ONA के साथ रिएक्ट करता था। लेकिन एक चीज याद रखेगा, R उसमें विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा? अल्काइल होगा, एराइल नहीं होगा। ये एरोमेटिक है, विलियमसन सिंथेसिस में एराइल नहीं होगा, अल्काइल होगा। क्लियर है बात? क्लियर है? तो जब ये रिएक्ट करेगा तो X और Na आपस में मिलके बना देंगे XNA या NaX। ये आपस में क्या बना देंगे? NaX। और साथ में CH3 आपको उधर अटैक करके बना देगा क्या? OCH3। बच्चों इसका नाम याद है आपको? इसको कहते हैं एनिसोल। क्या कहते हैं? एनिसोल। क्लियर है? देखिए पहले मेथड में बायफिनोल किस तरह किया है। फिनोल से हमने फेनोऑक्साइड बनाया, सोडियम फेनोऑक्साइड, उसका रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करवाया। जब अल्काइल हैलाइड से करवाया तो आपके पास एनिसोल बना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि क्या ये विलियमसन सिंथेसिस है, आंसर है नो। मेथड फॉलो उसी तरह हो रहा है। यहाँ से अल्काइल हैलाइड है, ये ONA RONA है। ओके, यहाँ तक ओके, अल्काइल हैलाइड उसी से फॉलो हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि विलियमसन सिंथेसिस है या नहीं? आंसर है नो। आंसर है नो। वाई? पूछे क्यों? आपका जो विलियमसन सिंथेसिस था वो था ONAR या RONA। यहाँ पे R जो था, O पे नेगेटिव, R पे O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव। यहाँ पे R जो है वो आपका अल्काइल ग्रुप है। कौन सा? अल्काइल। लेकिन यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? एराइल ग्रुप। इसी वजह से आपका क्या नजर आ रहा है? ये आपका विलियमसन सिंथेसिस मेथड नहीं है। क्लियर हुआ? बायफिनोल। अच्छा, नेक्स्ट मेथड करते हैं, बाय कैटालिस्ट। बाय कैटालिस्ट, कौन से कैटालिस्ट यूज करें? कौन से कैटालिस्ट यूज करें? ऑक्सीडेशन करें, रिडक्शन करें कि आपके पास क्या आ जाए? ईथर आ जाए। अच्छा, नंबर 2 कैटालिस्ट। अच्छा ये बच्चे यहाँ पे कैटालिस्ट रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पे आप चेक करें ROH। यहाँ पे अगर मैं 2 ROH ले लूं और रिएक्शन करवाऊं मैं Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, टेम्परेचर में ले लूं 210 सेंटीग्रेड और उससे 280 सेंटीग्रेड, मतलब हाई टेम्परेचर। क्या हाई टेम्परेचर लूं तो आपके पास एक आ गया ROR और साथ में जो रिमूव होता है H2O। ये आपका प्रोडक्ट है। 2R एक ऑक्सीजन आ गया ROR और निकला क्या? पानी। हाई टेम्परेचर पे होता है Al2O3 की प्रेजेंस में, तब जाके आपके पास क्या बनता है? ईथर। हाई टेम्परेचर पे होता है, ये नोट कर लें। इतना ज्यादा अहम नहीं है इसलिए इनके मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ा रहा, नोट कर लें। कर लिया नोट? कर लिया नोट? आगे चलें आगे। अच्छा बच्चे चलो, ये लिखा रहा है थर्ड पे जो आता है, आपने
ये पहला पहला आई थिंक वीडियो था अल्कोहल का। मर्क्यूरी पहला तो नहीं था, अगर आपने हाइड्रेशन पढ़ा था, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये वाले पढ़े थे, तो आपको जो मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, पूरा मैंने OMDM लिखाया था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, वो कौन सा था? वो था केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन में, आई थिंक आपने पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता था, आप Hg और साथ में लिखते थे OAC होल ट्वाइस, ऐसे लिखते थे ना, और साथ में उधर क्या लिखते थे, उधर लिखते थे प्लस HOH वाटर। ये फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होता था आपका, NaBH4 बेसिक मीडियम में, ये कौन सा होता था, बेसिक। तो ये जो आपको प्रोडक्ट देता था वो आपको पता है इस जगह पे OH आ जाता है, इस जगह एक, इस जगह पे H, इस जगह पे OH। ये फॉलो किसको करता था, मार्कोनिकॉफ रूल को। नोट करते जाए मार्कोनिकॉफ रूल को, इसका मैकेनिज्म सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब सवाल ये है, इससे तो बनता था क्या आपका, आपका बनता था अल्कोहल, आपके पास बनता था अल्कोहल, ठीक है, लेकिन हम बनाने जा रहे हैं ईथर। अब मैं अभी आपको लिखवा के बताता हूं, यहाँ पे CH3, अगर आपको ये रिएक्शन याद नहीं है तो इसलिए करा रहा हूं, CH यहाँ पे आ जाता था OH और यहाँ पे CH2H। पूरे का पूरा मैकेनिज्म समझाया हुआ है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसका मैंने नाम भी लिखवाया था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। ये आपके पास प्रोडक्ट आता है, क्लियर है। अगर मैं OH मतलब OH आपका इधर आया और इसने दिया H आपका बन गया, ये OH आया इधर, H आया इधर, जहां पे हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल भी पढ़ाया हुआ है, GOC पूरी भरी पड़ी है। अच्छा यहां तक तो ठीक था, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ तो ईथर तो बना ही नहीं है बच्चों। ईथर बनाने के लिए छोटी सी चेंजिंग करनी है, बाकी सारा वही रहेगा। यहाँ पे O की जगह R लगाना है, मतलब OH जहां पे है वहां पे क्या बनेगा, OH की जगह OR, क्लियर है। ये आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के थ्रू इस तरह का तरीका है। OH की जगह आपने क्या लगाना है, OR। अब देखिए गौर से देखिए, ये आपको प्रोडक्ट क्या बना है, ये आपके पास प्रोडक्ट इस तरह बना है, ROCH और यहाँ पे बना है CH3 क्या इस तरह बना है, क्या ये इधर है, आंसर है यस। सिंपल आपने OH में से H निकाल के R लगा दिया, कोई ग्रुप, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपके पास बन गया क्या, ईथर। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के थ्रू ये आपका न्यू मेथड है जो आपको समझाया है, क्लियर है। अभी तक हमने जो पढ़े हैं 3 मेथड पढ़े हैं। पहला मेथड फिनोल के थ्रू, पहला मेथड फिनोल के थ्रू NaOH बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाया, फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड बना, क्या बना, सोडियम फिनोऑक्साइड। पहला रिएक्शन फिनोल के साथ करवाया। उसके बाद आपने कोई अल्काइल हेलाइड लिया, अल्काइल हेलाइड का जब रिएक्ट कराया तो आपके पास आप बना जो वो ईथर था, क्या था, ईथर। आपको मैंने अभी जो एग्जांपल लिखवाई वो थी एनिसोल की। सवाल ये बनता है क्या ये रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस है, आंसर है नो, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस अल्काइल में होता है और ये आर वाला अल्काइल हेलाइड में है, अल्काइल ग्रुप में नहीं है, और वो है कौन सा, एराइल ग्रुप, क्लियर है। अच्छा दूसरा मेथड हमने पाया कैटलिस्ट के थ्रू। कैटलिस्ट में क्या आया, कैटलिस्ट में आपने Al2O3 लिया और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया है, तो आपके पास क्या बना, ईथर। रिमूवल किस चीज की हुई, वाटर की। टेम्परेचर हाई लेना है, अगर आप लेस टेम्परेचर लेंगे तो वाटर आपका रिमूव नहीं होगा, क्लियर है। थर्ड जो हमने लिया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OH की जगह आपने सिंपल OR लगाना है, तो जहां OH लगना चाहिए था उसकी जगह H की जगह क्या आया, R, क्लियर है, क्लियर है। बाकी ये आपको ये तो ये भी हो ये भी सेम बात है, मैंने उसको इस तरह लिख दिया। यहां तक किसी को कोई मसला, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। चलो इसकी ये तो रिएक्शन थे प्रिपरेशन मेथड के। अब नेक्स्ट इसके आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो वीडियो इतना बड़ा नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कवर कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सब पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन मेथड इतने ही थे ईथर के। अब चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी कौन सी बला आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सेट कर देती है। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले सॉल्युबिलिटी चेक करें, क्या ये वाटर सॉल्युबल है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन
वाटर। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये इनके पास फार्मूला इनका जनरल क्या होता था, ROR। इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने, इस साइड पे R उस साइड पे R, बीच में O को घुसा दिया, तो ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर है? दूसरी बात ये है कि ये खुद सॉल्वेंट होते हैं, दे आर सेल्फ सॉल्वेंट। सेल्फ सॉल्वेंट मतलब, सेल्फ सॉल्वेंट का मतलब ये नहीं है कि खुद ही सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट है और खुद को एक दूसरे के अंदर सॉल्व करते रहे, नहीं, ये खुद भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, या आप लिख लें यूज एज ए सॉल्वेंट। सेल्फ सॉल्वेंट का मतलब क्या है? यूज एज ए सॉल्वेंट। क्लियर है? यूज एज ए सॉल्वेंट। थर्ड बात यह है कि आपका जो CH3 डाई मिथाइल ईथर और दूसरा मिथाइल इथाइल ईथर, ये जो दो आपके पास होते हैं, ये आपके होते हैं गैसेस फॉर्म में। किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में। रिमेनिंग और जितने भी हैं रिमेनिंग, वो आपके किस फॉर्म में होते हैं? रिमेनिंग। और रिमेनिंग का स्पेलिंग गलत हो गया। रिमेनिंग आपके किस फॉर्म में होते हैं? वो सॉलिड कलरलेस होते हैं, कलरलेस लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड नहीं। अगर मैंने सॉलिड कहा तो सॉरी, कलरलेस लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये दो जो होते हैं ये जस्ट गैसेस फॉर्म में होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं, जितने भी, वो किस फॉर्म में होते हैं? कलरलेस गैसेस। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? और कौन सी बात रहती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में? हाँ, इसके अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट बच्चों इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर मास। किस चीज के? मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा मोलर मास उतना ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा मोलर मास उतना ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस होता है अल्कोहल से। रीजन क्या है? रीजन ये है बच्चों कि अल्कोहल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इसमें ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल से किसका? ईथर का लेस होता है। अल्कोहल का ज्यादा होता है और ईथर का लेस होता है। क्लियर है? आपसे पूछे क्यों, रीजन क्या है? अल्कोहल में बच्चे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। जल्दी जल्दी बोल गया मैं। अगर जल्दी बोलता हूं तो into 2 की स्पीड से ना देखें ना, थोड़ा स्लो कर लें, थोड़ा आहिस्ता बताता हूँ। चलो इसकी प्रॉपर्टीज फिर से रिवाइज करते हैं। यस, वाटर इनसॉल्युबल है क्योंकि ये खुद भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। वाटर इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट इसका है ये जो CH3 डाई मिथाइल ईथर है और डाई इथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर है, ये गैसेस फॉर्म में होता है दोनों। बाकी रिमेनिंग जितने भी हैं वो कलरलेस होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इसका डिपेंड करता है मोलर मास पे, जितना ज्यादा मोलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद कंपैरिजन किया बॉइलिंग पॉइंट और अल्कोहल में। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ईथर का कम होता है, अल्कोहल का ज्यादा। रीजन ये है, अल्कोहल के पास क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के आइसोमर है। मैं यहाँ पे अगर बॉक्स बना के लिख दूं, ये क्या है? आइसोमर। क्या है? एक दूसरे के आइसोमर। एग्जांपल लिखता हूँ CH3OCH3, इसका आइसोमर क्या बनाऊं मैं? C2H5OH। अब पूछूं इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है और किसका कम? बच्चों बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा होगा, इसका लेस होगा। मतलब इसका क्या होगा? अल्कोहल का ज्यादा होगा और ईथर का लेस। ये आपके पास ईथर है, ये आपके पास अल्कोहल है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मोलर मास, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं। चलो इस बात को रहने दो, ये देखो सेम इसका मोलर मास है, जितना इसका उतना उसका। लेकिन ईथर का बॉइलिंग पॉइंट लेस है अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या बना रहा है? ईथर। ईथर क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर की पूरी सीरीज पड़ी हुई है अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है। ये बस स्टार लगा दें, अगर आइसोमर से पूछ ले कि ये इसका जनरल फार्मूला ये है, अल्कोहल और ये एक दूसरे के सेम है, इनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, तो क्या इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा? जी आएगा। रीजन ये है, बेशक इनका मोलर मास सेम है, लेकिन इन अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, जिसकी वजह से इसका जो है ना क्या ज्यादा हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। यहीं पे कहानी खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद आएंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।
उसके बाद दो दो वीडियो आई थिंक रह जाएंगी। तो पढ़ाई करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें शायद केमिस्ट्री रूम को, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपका प्यारा सा चैनल। बेस्ट विशेज, अल्लाह हाफिज।